हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ में इंट्रो दे देता हूँ। हुआ क्या ना, जब मैं आज ऐसे जीडी के लिए जो मैं क्लास लाता हूँ ना, उसका जब मैं आज रिकॉर्डिंग करने गया तो आज मैंने सोचा था आज इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया जाए, यानी अर्थशास्त्र के जितने भी प्रीवियस ईयर है उनको डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का जो प्रीवियस ईयर देखा तो उसमें मैं मतलब हैरान रह गया कि हर शिफ्ट में लिटरली मान लो हर शिफ्ट में ऐसे नॉट से मतलब भारतीय करेंसी से नॉट से संबंधित कुछ ना कुछ एक एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में है। तो मुझे लगा कि चलो भाई इसको इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एसएसजीडी के लिए। अदर एग्जाम का पता नहीं, लेकिन मैंने जब देखा ना कि हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इसे बना ही था, तो इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसके बाद जस्ट बाद में इस चैनल पे अगला जो वीडियो होगा वो इकोनॉमिक्स का ही होगा, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो इस इससे मतलब इसका जो मुझे इसका वेटेज पता था ना, वेटेज का बहुत ज़्यादा है। और अभी एग्जाम में क्या होता है ना, सबसे बड़ा बात क्या है कि बहुत छोटा टॉपिक है। आप 10 से 15 मिनट में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और 10 से 15 मिनट में अगर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो समझो भाई अब क्या चाहिए। 10 15 मिनट में एक क्वेश्चन, वो भी जीके जीएस का। तो ये तो बहुत हलवा टाइप का है। अगर इसको हम लोग कवर नहीं करते हैं तो फिर किसे कवर करेंगे। अगर इसमें मेरा मेरा मार्क्स नहीं आया तो किस में आएगा बताओ। कुछ कुछ फैक्ट होते हैं, एक नोट से दो दो या तीन फैक्ट होते हैं, उनको अगर रट लेने से 10 15 मिनट में आपका एक क्वेश्चन अगर बन जा रहा है तो क्या चाहिए। अब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, वो भी जीके जीएस में। तो चलिए हम लोग उसी को आज देखते हैं। लेकिन अ, उससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है ना। और रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, अगर आप पहली बार आए हैं सच में, तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप बार बार भी आए हैं, पहली बार नहीं भी आए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, जो समझना समझो, कुछ भी समझो, बस सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और लाइक करने के बाद जैसे ही इस क्लास को देखो, देन फिर लाइक करने के बाद इस क्लास को कंप्लीट देखो। कंप्लीट देखने के बाद आपको जैसा भी लगे आप अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके आपके फीडबैक से ही ये चैनल मतलब मैं इसमें आपका जो भी कमेंट आएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं इस चैनल पे जो वीडियो लेक्चर्स लेता हूँ उसको मैं ढालता हूँ। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं मुझे पता चलता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और पसंद नहीं आ रहा है तो क्या आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा, ये सब भी हम लोग पता करते हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, उससे आपका ही होगा, मतलब आपके लिए अच्छे से वीडियो और लाऊंगा। ठीक है ना, और आपके अकॉर्डिंग लाऊंगा जैसे कि आपको चाहिए। तो इसलिए आपको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जितने भी मैं बता देता हूँ, इसमें आपका 10 रुपया 20 रुपया जितना भी नोट है ना सबका पूछा जाता है। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके 2000 का नोट से। हालांकि ये तो अभी बंद हो गया है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन पूछा था पिछले साल, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि 2000 जो नोट है ना, इसका कलर क्या है। तो इसका कलर है मेजेंटा। ये किस कलर का है, ये है आपका मेजेंटा कलर का। और अगर आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे छूट जाइएगा। ये मेजेंटा कलर का है, इंग्लिश में लिखते हैं मेजेंटा, लिखते हैं मेजेंटा नहीं, इंग्लिश में इसको मेजेंटा बोलते हैं। ठीक है, ये मेजेंटा कलर का है। और क्या, और इसके बारे में क्या पूछा जाएगा। पहला तो 2000 नोट जो है किस कलर का है, तो मेजेंटा कलर का है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा कि इस पे किसका फिगर बना हुआ है, ये भी पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, देखिए सबको पता चल जाता है, ये है मंगलयान का। पूछा जाएगा कि 2000 के नोट पे किसका फिगर बना हुआ है, किसका चित्र बना हुआ है, तो आपको बताना होगा कि मंगलयान का बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे साथ में लेकर भी आया हूँ। और और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि इस बार तो नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके पहले साल यानी कि अभी जो हुआ ना, जो प्रीवियस ईयर है, इसका एक साल पहले जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, उस टाइम में पूछा जाता था क्या, कि इसका जो है ना लेंथ और ब्रीथ का बता दो, कि लेंथ और कितना ब्रीथ है, यानी कि इसका लंबाई चौड़ाई क्या है, इसको ही पूछा जाता है। तो मैं बता देता हूँ इसका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंसिटी। हिंदी में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में। चलो इसको डायमेंसिटी, इसका डायमेंसिटी पूछा जाता है। ठीक है, मतलब सीधा सा बात है ना, डायमेंसिटी का मतलब समझो, इसका लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है ये पूछा जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई मैं बता देता हूँ इसका। एक तो ये मेजेंटा कलर का है ऊपर, और क्या मैं, और इसमें मंगलयान का चित्र बना हुआ है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए यहीं से। तो मेजेंटा कलर है, मंगलयान का चित्र बना हुआ है, और इसका डायमेंसिटी कितना है, तो इसका डायमेंसिटी है आपका 66 मिलीमीटर
चौड़ाई 66 मिलीमीटर चौड़ाई, और लंबाई कितना है इसका, लंबाई है इसका 166 यानी 166 मिलीमीटर। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बी इंटू एल कर देता हूँ। तो 66 66 बाय 166, या फिर ऐसे पढ़ लो, हिंदी में पढ़ो सबसे अच्छा होता है 166/66। याद रखिएगा 166/66। ये है आपका मंगलयान का डायमेंसिटी 166/66 और मेजेंटा। अगर आप इसको इग्नोर भी करते हैं ना तो इन दोनों को तो याद होना चाहिए, इस पर क्या बना हुआ है और इसका कलर क्या है। मेजेंटा कलर का है और मंगलयान बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 500 का। 500 का जो नोट है ना, इस पे क्या बना हुआ है, इस पे तो ये सबको पता, अच्छा इसमें, हाँ चलो ठीक है। ये तो सबको पता है कि 500 के नोट के पीछे क्या है, ये लाल किला है। लाल किला है कहाँ पे, तो दिल्ली में। ये तो कोई सब कोई जानता है। चलो पूछा जाएगा इसका कलर क्या है, तो बताओ ये किस कलर का है, थोड़ा गेस लो तो। ये है आपका स्टोन ग्रे। किस कलर का है, स्टोन ग्रे कलर का। और इसका डायमेंसिटी पूछा जाएगा, तो इसका डायमेंसिटी कितना है, 60 मिलीमीटर और 150 मिलीमीटर, यानी कि 150/60। देखो पहला क्या था, अरे जा रहा है, हाँ सॉरी नहीं मिटा है। देखो पहले से 66 160 अभी है इसका 60 150। ध्यान रखिएगा 66 166 60 150। हालांकि ये थोड़ा सा नंबर अभी तो इस साल नहीं पूछा गया था, इसलिए आप इसको चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि इसको याद कर लो भाई, क्योंकि पूछा जा सकता है, नोट से क्वेश्चन बन रहा है। तो अभी तक तो ये पूछ रहा है कि कलर कैसा है। मैंने अभी तक नहीं, मतलब 2022 में जो पूछा गया था, ये पूछा था कि कलर कैसा है और किस कलर में है, इसका पीछे क्या बना हुआ है। लेकिन 2022 में ये भी पूछा जाता था, तो 2023 में ये पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका 200 रुपया का नोट। अब 200 रुपया का नोट का कलर क्या है, ये बताइए। तो 200 रुपया का कलर का है ना, ये है आपका ब्राइट येलो। क्या है, अच्छा हिंदी में भी इसको यही लिखा हुआ, यहाँ भी वही, सॉरी आपका क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ मिलेगा, ब्राइट येलो। ऐसा तो नहीं हो सकता चमकीला पीला, हालांकि लिख सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक जो ऑप्शन बना था ना, ब्राइट येलो ही लिखा हुआ रहता था। और इसके पीछे बना हुआ आपका सांची का स्तूप। क्या मिला हुआ है, बना हुआ है इसमें, सांची स्तूप। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, पता नहीं आपको विजिबल होगा कि नहीं। ये यहाँ पे सांची स्तूप है, ठीक है। और सांची स्तूप है कहाँ का, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि सांची स्तूप कहाँ पे है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और इसका डायमेंसिटी कितना है, तो ये आपका 60/146, ठीक है, 60/146। चलिए अगला देखते हैं। अब थोड़ा इसका स्पीड लेते हैं। 100 रुपया का, 100 रुपया का जो कलर है क्या है, तो 100 रुपया का जो कलर है इसको बोलते हैं लेवेंडर कलर, LEAVENDER, लेवेंडर कलर बोलते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ, लेवेंडर, लेवेंडर कलर है। चलिए इसके पीछे क्या बना हुआ है, इसके पीछे बना हुआ है रानी का वाव, रानी की वाव, यही बना हुआ है। और ये रानी की वाव है कहाँ पे, तो रानी की वाव कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है। रानी की वाव गुजरात में है। और इसका डायमेंसिटी कितना है, तो इसका डायमेंसिटी है आपका 100 रुपया का 66/142, 66/142 मिलीमीटर। मैं जितना भी लिख रहा हूँ ये सब मिलीमीटर में है। चलिए अगला देखते हैं। 50 रुपया का नोट। अब 50 रुपया के नोट का कलर क्या है, 50 रुपये के नोट का कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू। चलो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, फ्लोरेसेंट ब्लू, ठीक है। फ्लोरेसेंट ब्लू है और इसके पीछे लिखा हुआ है हम्पी। किसका बना हुआ है चित्र, क्या बना हुआ है, हम्पी बना हुआ है। एक सेकंड, सॉरी हम्पी नहीं बना हुआ है, इसका नाम है हम्पी का रथ। हम्पी तो जगह का नाम है, हम्पी का रथ ये बना हुआ है। 50 रुपए के नोट के पीछे क्या है, हम्पी का रथ है, ठीक है। और ये है कहाँ पे हम्पी का रथ, हम सॉरी हम्पी कहाँ पे है, इसको देख लीजिएगा। हम्पी है आपका कर्नाटक में पड़ता है हम्पी। और इसका डायमेंसिटी कितना है, इसका 50 रुपया का जो डायमेंसिटी है ना, ये है 135/66, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है एक बार 20 रुपीज़ का, 20 रुपया का नोट। तो 20 रुपया का नोट जो है ना, इसको बोलते हैं ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश। ये समय प्रीवियस ईयर से लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं समझिएगा कहीं से उठा के ले आया हूँ, नहीं तो आप इसके बाद जस्ट इकोनॉमिक्स का क्लास डालूंगा, उसमें आप लोग जरूर देखिएगा। ग्रीनिश येलो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑप्शन था इसका हिंदी में हरित पीला। इसका हिंदी में ही ऑप्शन था हरित पीला। हालांकि इससे पहले जो फ्लोरेसेंट ब्लू सब है ना, वो सब मतलब इंग्लिश लिखा हुआ था, बस हिंदी में लिखा हुआ था, इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिख दिया था। चलिए ये फ्लोर से हरित पीला कलर का यानी ग्रीनिश येलो कलर का है इसका। इसके पीछे बना हुआ है आपका क्या, तो पता नहीं इसको, तो क्या है ये, तो ये जो है आपका पीछे में बना हुआ है, इसका एलोरा की गुफा है। क्या है, एलोरा की गुफा, ठीक है। और इसका डायमीटर कितना है,
तो इसका डायमीटर है 63, या फिर ऐसे लिखता हूँ 129/63, ये डायमीटर है इसका। चलिए लास्ट है आपका 10 रुपीज़ का। 10 रुपीज़ का जो नोट है, ठीक है, ये किस कलर का है? तो 10 रुपीज़ का जो नोट है ये है आपका चॉकलेट ब्राउन, ये है आपका चॉकलेट ब्राउन कलर का, ठीक है। और इस पे क्या, ये क्या है आपका चॉकलेट ब्राउन है, और ये फिगर का यानी कि ये चित्र किसका है? ये चित्र है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ठीक है। ये इसके 10 रुपये नोट के पीछे है। और क्या देखेंगे इसमें, और इसका डेंसिटी, सॉरी डायमेंसिटी देख लेते हैं। इसका डायमेंसिटी है आपका 123/63। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन इसका 10 रुपया के नोट के पीछे है, 10 रुपया का कलर है चॉकलेट ब्राउन, और कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, डायमेंसिटी है 123/63। अगला देखते हैं 20 रुपया का ग्रीनिश येलो, एलोरा की गुफा इसके पीछे बना हुआ है, और 129/63। अगला देखते हैं फ्लोरेसेंट ब्लू इन सबका है 50 रुपया के नोट के पीछे फ्लोरेसेंट ब्लू, और हम्पी का रथ के पीछे बना हुआ है, और डायमेंसिटी इसका 135/66। अगला देखते हैं लेवेंडर, लेवेंडर कलर है 100 रुपया के पीछे, और इसका डायमेंसिटी है 66/145 142, और ये रानी की वाव है। अगला है आपका ब्राइट येलो कलर का 200 रुपया का नोट है, सांची का स्तूप बना हुआ है इसके पीछे, और इसका जो डायमेंसिटी है 146/66 है। अगला है आपका स्टोन ग्रे कलर का 500 का नोट होता है, और इसके पीछे लाल किला बना हुआ है, और इसका डायमेंसिटी कितना है 150/66, सॉरी 60। अगला है आपका 2000 का, तो 2000 का कलर क्या है, मेजेंटा कलर का है, डायमेंसिटी कितना है 166/66, और इसका मंगलयान। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, एक बार समराइज कर देता हूँ, जिससे कि आपको ना याद करने में आसानी बनेगा। यहाँ पे वैसे तो इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब तो याद कर लीजिएगा, बाकी इसको नहीं याद कर पाइएगा। तो मैं यहाँ पे उन सबको लिख देता हूँ। सबसे पहले 2000, फिर 500, फिर 200, फिर 100। इससे क्या होगा ना आपको मैं बताता हूँ, इसके बाद अभी इसका वैल्यू बताऊंगा अभी तुरंत। इससे क्या होगा, आप इसको रिलेट करके याद रख पाइएगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अरे यार कलर, अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा ये। मैं इसका डायमेंसिटी याद करने का आपको बता देता हूँ, जैसे आप एक साथ लिखूंगा ना, आप रिलेट करके लिख इसको कर पाइएगा। ये है आपका 166/66, ठीक है। और ये है आपका 150/66। फिर 200 है आपका कितना, 146/66। यहाँ पे तो सबका हाइट सेम होता है। 100 है आपका 142/66, चौड़ाई सबका सेम ही है अभी। उसके बाद 50 रुपये का क्या आ जाता है 135/66। अब उसके बाद जो है ना 20 रुपया में इसका चौड़ाई थोड़ा और कम हो जाता है, ये हो जाता है 129/63, और 10 रुपया में हो जाता है 123/63। देखो, तो आप याद रखिएगा 10 और 20 रुपया का जो नोट है ना, इसमें 63 होता है, और 50 उसके बाद 10 रुपया और 20 रुपया में 63 होता है, और 50, 100, 200, 500, 2000 में सब पे 63 होता है। इसलिए मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इससे क्या ना आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। ये लेंथ है, ये चौड़ाई है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आई होप कि वीडियो पसंद ही आया होगा, और इसको याद कर लीजिएगा, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसका वेटेज है, इसीलिए इसको याद ही कीजिएगा, कैसे भी कर लो, आज इसको याद कर लो। कुछ करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना, इसको 10 बार, सॉरी 10 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया, 5 मिनट बस इसको ध्यान से देख लो। कॉपी में इसको फटाक से लिखो, या फिर मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से लिख लेना। और इसको इस तरह समराइज करके लिखना है। ये तो मैं फिगर विगर बताने के लिए आपको पीपीटी ठीक लगे देखने में, इसलिए फिगर सब लाया हूँ। हालांकि मैं अगर इसको समराइज करके आपको लिखना है, यानी सबको एक साथ लिखना है। उसके बाद क्या होगा ना, आप रिलेट करके याद कर पाओगे, जैसे आप इसको रिलेट करके याद कर पा रहे हो, उसी तरह आप इसको रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो साथ में लिख के फटाक से 5 मिनट बस देख लो। सुबह आज अभी 5 मिनट देख लो, सुबह 5 मिनट देख लेना, फिर उसके अगले सुबह 5 मिनट देख लेना, बस 3 दिन ऐसा कर लोगे, याद रह जाएगा आपको, और वहाँ आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लाइक कर दिया तो वो तो कर ही दिया होगा, मैंने बोल दिया था। आप क्या कर सकते हैं, एक कमेंट कर दीजिए कि ये आपको क्लास कैसा लगा, और अगर आप इस क्लास में कुछ इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।